निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद आज लखनऊ में विजय प्रत्याशी वरिष्ठ मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के सेमीफाइनल के रूप में लड़े गए नगरीय निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम, 100 नगर पालिका परिषद और करीब 200 नगर पंचायतों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। अब भाजपा लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करने में जुटेगी। यहाँ पर तो लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा अब जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 के सेमीफाइनल के रूप में निकाय चुनाव को लड़ा गया और बम्पर जीत यहाँ पर भाजपा ने यहाँ पर हासिल की है। ऐसे में अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा जुट चुकी है। इसके लिए जमीनी तौर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। तो भाजपा की तरफ से अब आगामी चुनावों को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद लखनऊ में विजय प्रत्याशियों के साथ मुलाकात होने वाली है और यहाँ पर तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, सपा को निकाय चुनाव में एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। मेयर सीट पर इस बार भी सपा का खाता नहीं खुला। निकाय के अलावा स्वार और 98 उपचुनाव में भी हार मिली है सपा को। वह सीएम योगी के सत्ता संभालने के बाद से समाजवादी पार्टी की लगातार हार देखी जा रही है। इस बार भी समाजवादी पार्टी के हाथ मेयर की एक भी सीट नहीं आई है। बड़ा झटका यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लिए, जब से सीएम योगी सत्ता में आए हैं। सत्ता संभालने के बाद से समाजवादी पार्टी को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं और इस बार भी देखा गया है समाजवादी पार्टी की मेयर सीट पर हार। एक भी सीट नहीं जीत पाई है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जो कि रणनीति बना रहे थे, शिवपाल यादव के साथ मिलकर के प्रचार किया गया, लेकिन इसके बावजूद मेयर की एक भी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं गई है। 17 की 17 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। देहरादून के पास विकास नगर में सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटा दिया गया है। प्रशासन ने अवैध रूप से बनी मजारों को बुलडोजर की मदद से हटा दिया है। इन मजारों को अवैध कब्जा कर वन विभाग की जमीन पर बनाया गया था। प्रशासन ने विकास नगर के बटोरीवाला, गोकुलवाला जी और वहीं आपको बता दें भोजावाला समेत कई जगहों से मजारों को हटा दिया गया है। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रही। जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था उसको लेकर के प्रशासन अब सख्त नजर आ रही है। प्रशासन ने अवैध रूप से बने मजारों को बुलडोजर से हटा दिया है। तस्वीरें भी इसके सामने आई है आपके टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से ये खबर है, देहरादून के पास विकास नगर में सरकारी भूमि से इस अतिक्रमण को हटा दिया गया और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद रही और इसको लेकर लगातार देखा जा रहा है। सीएम धामी भी सख्त तेवर में है। उनकी तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि अवैध अतिक्रमण को फौरन हटाया जाए, बड़ी कार्रवाई इसको लेकर की जाए। और ये तस्वीरें भी आपके सामने, बुलडोजर के माध्यम से अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था सरकारी जमीन पर और यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया इस मजार को और इस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन मजारों पर जो अवैध रूप से बनाए गए हैं, उन अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। इन मजारों को अवैध कब्जा करके वन विभाग की जमीन पर बनाया गया था। ऐसे में प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। बटोरीवाला, गोकुलवाला, वहीं आपको बता दें भोजावाला समेत कई ऐसी जगह है जहां पर मजारों को हटा दिया गया है जो कि अवैध रूप से बनाई गई थी सरकारी जमीन पर। और ये तस्वीर आपके सामने, बुलडोजर के जरिए यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है और एक कड़ा संदेश यहाँ से दिया जा रहा है कि अगर इसी तरीके से कहीं पर भी निर्माण होता है, अतिक्रमण किया जाता है तो यही हाल उसका होगा। इसी तरीके से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। सीएम धामी भी लगातार यहाँ पर सख्त नजर आ रहे हैं अवैध अतिक्रमण को लेकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।